हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेज जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेज देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपनी डाउट को कमेंट में लिखें, मैं इस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, जो कि IGM DP है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि IGM DP, इसका पहले हम लोग समझेंगे क्या है ये। तो I फॉर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये चीज है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे। इसमें ये मेनली मिसाइल को बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, है ना। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था इस प्रोग्राम का 1982 या फिर 1983 में। 82 से 83 वाले ईयर में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था और ये जो है ये प्रोग्राम एंड हुआ था 2008 में, है ना। तो ये जो हम लोग देखेंगे कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये चीज आता है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जो है मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो ये जो मिसाइल का प्रोग्राम चलाए गए थे वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में चलाया गया था, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री था। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और डिफेंस DRDO जो है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली, ये चीज है ना। इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये क्या किया गया था, ये जो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्टार्टिंग हुआ था और ये जो प्रोग्राम है वो एंड हुआ था 2008 में। तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग ये देख लिए कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग कब हुआ था, मतलब ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1982 और 83 वाले ईयर में। तो जो यहाँ पे कमेटी है, जो कमेटी ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या किया था, एक आइडिया दिया था, है ना।
तो इस कमेटी का जो हेड थे यहाँ पे, उनका नाम था डॉक्टर राजा रमना, है ना, डॉक्टर राजा रमना। और ये एक लेडीज थी, है ना। तो अब ये लेडीज कौन थी? तो चीफ ऑफ डीआरडीओ, है ना। इस कमेटी का जो हेड थे ये डॉक्टर राजा रमना, शी वाज चीफ ऑफ डीआरडीओ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो डीआरडीओ है, इसको भी जानते हैं कि क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज है, इसका स्टार्टिंग हुआ था इस ईयर में 1982 से लेकर 83 वाली ईयर में, हाँ एंड हुआ था 2008 में, है ना। तो IGMDP को मैंने यहाँ पे बार बार इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ ताकि इसका फॉर्म पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो बेसिक बातें हैं ये हम लोग का हो गया। अब जो हम लोग आगे की बात करेंगे वो क्या है कि ये जो देखिए यहाँ पे IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके फॉर्म को बार बार आप रिपीट कीजिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा टाइम तक, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे जो वर्क किए थे वो कौन थे? तो इस प्रोग्राम पे मोस्ट टाइम वर्क करने वाले जो पर्सन थे वो थे कौन? APJ अब्दुल कलाम, है ना। ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने इस प्रोग्राम पे ज्यादा टाइम दिया था, वो इस प्रोग्राम पे मेनली यही वर्क किए थे। तो इसलिए जो है देयरफॉर वी से, हम लोग क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसीलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का स्टेटस किनको दिया गया है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। ये हमारे फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। खैर ये अभी रहे नहीं, का देहांत हो गया। तो अब देखिए ये क्या है, ये मिसाइल मैन हो गए इंडिया का। अब जो है यहाँ पे इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे क्या है कि एक मिसाइल मैन है हमारे इंडिया का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसी तरह से यहाँ पे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो टेसी थॉमस, है ना। टेसी थॉमस जो है वो कौन है? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ये रहे हमारे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, और ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। ये है मैन और ये है वुमेन, है ना। तो ये मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस, और मिसाइल मैन हो गए हमारे APJ अब्दुल कलाम। तो ये बातें हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि 8 जनवरी 2008 को जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मली क्या कह दिए कि अब इन्होंने कह दिया कि मैं जो है IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 8 जनवरी 2008 को क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने बोल दिया, DRDO जो है, क्योंकि इन्हीं के अंडर में प्रोग्राम सब हो रहा था, है ना। तो इन्होंने कह दिया कि मैंने जो है ये प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया, है ना। तो अब इस प्रोग्राम का हम लोग देखेंगे कि एम क्या था, तो मिसाइल को डेवलप करना। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? तो मिसाइल को डेवलप करना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 5 जो मिसाइल है वो बनाए गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब जो है IGMDP, मैं इसका बार बार जो है फुल फॉर्म बोलूंगा, है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि ये पूरी तरह से क्या होता है याद हो जाए, है ना। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस
MD मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, और ये प्रोग्राम जो है ये क्या किया है, तो 5 तरह के मिसाइल दिए हैं बनाकर, है ना। तो बाई अवेलेबलिंग टू इंडियन आर्म फोर्सेस को, जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, है ना, ये सबको 5 मिसाइल बनाकर दिए गए हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो 5 मिसाइल जो है, तो पांचों मिसाइल का अब हम लोग यहाँ पे नाम देखेंगे क्या क्या है। तो ये पहला जो मिसाइल है वो पृथ्वी है, दूसरा अग्नि, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस से ही इसको फायर किया जाता है ना। और सरफेस पे ही जो टारगेट भी होता है, सोर्स और टारगेट दोनों क्या होता है, सरफेस ही होता है। जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है ना। तो ये तो सोर्स हो गया जहां से हम मिसाइल को क्या करेंगे, फायर करेंगे, और हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम जो मिसाइल फायर करेंगे तो क्या चीज, जिसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये टारगेट भी सरफेस पे होगा, सोर्स भी सरफेस पे है ना, और टारगेट भी सरफेस पे है। मान लीजिए इस सरफेस पे कोई वैसा चीज है जो कि इसे डिस्टर्ब करना है, तो यहाँ से क्या करेगा, किया जाएगा, इस मिसाइल को यहाँ से फायर किया जाएगा, तो ये टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा, है ना, फिर इसको डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सरफेस सरफेस वर्क हो रहा है, ये भी सरफेस, ये भी सरफेस है, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, है ना। तो दो जो मिसाइल है यहाँ पे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन कौन, पृथ्वी और अग्नि, है ना। फिर इसके बाद आकाश, ये सरफेस टू एयर। अब हमें जैसे मेरा सोर्स यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम लोग फायर करेंगे, और कोई जो है यहाँ पे एयर में, मतलब हवा में, मतलब स्काई में या कुछ हाइट पे कोई वैसा चीज है, या फिर कोई हमारा कंट्री का इनेमी है जहाँ पे वार हो रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो उस कंट्री के मतलब इनेमी को हम लोग क्या करना है, मारना है, मतलब उसे, या फिर कोई चीज को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस मिसाइल को क्या किया जाएगा यहाँ पे छोड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये सोर्स है सरफेस पे, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है वो एयर में, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। तो ये हो गया सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश और त्रिशूल, है ना। तो आकाश तो ऑलरेडी आकाश ऊपर होता ही है, इससे भी हम लोग समझ जाएंगे सरफेस टू एयर, ये सब याद रखने का कुछ वैसा क्लू बना सकते हैं, है ना। इसलिए मैं इसको पांचों को एक साथ नहीं रखकर अलग कर दिया, ताकि याद करने में यहाँ से क्या हो, आसान हो। पृथ्वी तो खैर सरफेस भी होता ही है, अर्थ सरफेस माने, और अग्नि जो है आग समझे तो हम लोग खाना बनाने के लिए जो भी है अर्थ सरफेस में ही यूज होता है। तो ऐसे याद रखने के लिए इसको रिलेट कर सकते हैं। तो पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस हो गया, और आकाश क्या होता है, एयर में होता है, तो इसको सरफेस टू एयर मिसाइल। और त्रिशूल भी जो है बिगेंगे, मान लिए जाए किसी को मारने के लिए तो ऊपर बिगेंगे एयर में, ठीक है। तो ऐसे ये सब कुछ भी है, ये सब अपना अपना सबका ट्रिक्स होता है, कुछ बनाते हैं याद करने के लिए, ऐसे याद रहे, ठीक है। तो खैर ये बातें हैं। तो आकाश, त्रिशूल, और ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये 5 जो है मिसाइल क्या हुआ है, ये 5 मिसाइल इस प्रोग्राम ने बनाकर किसे दिया है, तो हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, ये सबको क्या करवाया गया है, अवेलेबल, मतलब दिया गया है इन लोगों के पास, ठीक है। तो ये 5 मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एंटी गाइडेड मिसाइल नाग, है ना। तो पांचों एक बार रिपीट करें, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। अग्नि और पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसका मतलब है सरफेस, सोर्स भी होता है और टारगेट भी सरफेस भी होता है। आकाश और त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सोर्स भी सरफेस पे और जो टारगेट होता है वो एयर में होता है। तो ये 5 मिसाइल हो गया जो कि बनाया गया किसके अंडर में, तो आईजी एमडीपी जो प्रोग्राम था इसके अंडर में। देखिए ये मैंने यहाँ पे दिखाया ताकि फिगर के साथ आप लोग देखें तो ज्यादा याद रहे। पृथ्वी, इस मिसाइल पे ऑलरेडी पृथ्वी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अग्नि, ये दोनों सरफेस टू
सरफेस मिसाइल हो गया। इसके बाद आकाश, सरफेस टू देखिए इसका बिल्कुल एयर की तरफ ये रवाना होने को है, तो ये आकाश मिसाइल है। इसके बाद ये त्रिशूल, ये भी ऊपर की ओर जाने के अपने पोजीशन में है ना, त्रिशूल। और ये नाग है, ये एंटी गाइडेड मिसाइल होता है ना। तो ये चीज है, ये 5 मिसाइल है जो कि इस प्रोग्राम के अंडर में बनाया गया था, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। तो ये सारी बातें था। तो अब जो है हम लोग अब आगे की बात करेंगे। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल में बात करेंगे अभी, जो कि इसमें अभी बात की हम लोग मिसाइल पृथ्वी था। तो इसका जो है रेंज वो शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं पृथ्वी को। और अग्नि जो है वो इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट रेंज होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अभी ये भी देखेंगे हम लोग कि ये इसका जो है मतलब रेंज क्या है, कितना किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, और ये पेलोड जो होता है वो कितना कैरी कर सकता है, पेलोड भी जानेंगे कि क्या होता है। तो खैर ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल में पृथ्वी हो गया, शॉर्ट रेंज होता है इसका, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोला जाता है। ये इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया। और आकाश, ये सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करने जा रहे हैं। तो आकाश जो है ये मीडियम रेंज का होता है, और सरफेस टू एयर मतलब हम लोग सरफेस से फायर कहाँ करते हैं, किसके टुवर्ड्स, तो एयर के टुवर्ड्स, है ना। मतलब कि हमारा जो सोर्स होता है वो सरफेस पे होता है, यहाँ है, और हम लोग फायर करने में मतलब टारगेट जो होता है वो एयर में होता है ना। एयर में टारगेट होता है, और सोर्स होता है हमारा सरफेस पे, मतलब अर्थ सरफेस पे, या सरफेस पे कहीं भी हो, चाहे पानी में भी हो सकता है, पानी के ऊपर वाले लेयर। खैर ये सब चीज है, आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। सरफेस टू सरफेस, है ना, सॉरी सरफेस टू एयर, यहाँ से क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा, टारगेट यहाँ पे एयर पे होगा। तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसी तरह से त्रिशूल जो है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। तो ये बातें हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं एंटी गाइडेड मिसाइल, है ना, नाग। ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक इसको मिसाइल बोला जाता है। ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे कि पृथ्वी को मिसाइल है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। उसके बाद इट इज सरफेस टू सरफेस, और साथ साथ इसका भी बताया कि शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो पृथ्वी मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस होता है, पहली बात याद रखना है, और ये शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये सर्च 3 वेरिएंट ऑफ पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का भी 3 तरह का, ये तीन टाइप का मतलब पृथ्वी मिसाइल को ये इन्होंने बनाया, है ना। तो ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को यूज किए करते हैं कौन कौन, इंडियन आर्मी वाले, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। ये हमारे इंडियन आर्म फोर्स में आते हैं तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, है ना। तो ये सबको मिसाइल ये सब यूज करते हैं। अब 3 वेरिएंट में पहला वेरिएंट है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, इस तरह से देखेंगे। तो पृथ्वी 1 जो है वो आर्मी यूज करता है। इसका रेंज जो है बिल्कुल 55 से लेकर 150 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। और पेलोड मतलब ये कैरी कर सकता है कितना, तो 1000 केजी, 1000 केजी इसका पेलोड है। तो रेंज क्या है, कम है, इसलिए इसका पेलोड ज्यादा रहेगा। अब आप देखेंगे कि जब ये रेंज जो है बढ़ता जाएगा तो पेलोड की कैपेसिटी घटता जाएगा, है ना। अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो ये पृथ्वी 1 है जो कि आर्मी यूज करता है, इंडियन आर्मी लोग यूज करते हैं, है ना। तो अब देखिए पृथ्वी 2 दूसरा वेरिएंट है पृथ्वी का। तो ये इंडियन एयरफोर्स इसको यूज करते हैं। इसका रेंज कितना है, तो
250 किलोमीटर, उससे ज्यादा है वो, उसका मैक्सिमम 150 तक ही था, इसका 250 किलोमीटर रेंज है। अब उसका 1000 केजी पेलोड था, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कम रहा है। जब ये रेंज बढ़ेगा तो पेलोड कैपेसिटी देखिएगा अब कमता जाएगा, है ना। तो ये चीज है, ये दूसरा वेरिएंट था पृथ्वी का। तीसरा वेरिएंट जो है पृथ्वी का, वो वेरिएंट ये पृथ्वी 3 है, जो कि इंडियन नेवी। तो याद रखने का सिंपल सी लॉजिक हो गया यहाँ पे, पहले को आर्मी, दूसरे को एयरफोर्स, तीसरे को नेवी, है ना। और बस यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, उसको माने तो 55 से 150 किलोमीटर रेंज था, इसका 250 है, तो इसका 350 किलोमीटर, 100 का डिफरेंस है। और बाकी इसका पेलोड जो है, पहले हम लोग जाने हैं कि अगर ये रेंज बढ़ेगा तो पेलोड का कैपेसिटी कमता जाएगा। तो पहला पृथ्वी का जो वेरिएंट था पृथ्वी 1, वो 1000 केजी पेलोड कैपेसिटी है, उसका रेंज 55 से लेकर 150 किलोमीटर, और पृथ्वी और उसको आर्मी यूज करता है। और वेरिएंट 2 पृथ्वी का जो है वो एयरफोर्स यूज करता है, इसका रेंज जो है वो 250 किलोमीटर है, और ये 500 केजी पेलोड है। और नेवी वाले में देख लीजिए, पृथ्वी 3 वाले जो है, तो ये है पृथ्वी का 3 वेरिएंट हो गया, है ना। तो अब हम लोग जो है पृथ्वी 1, तो इट इज ए सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल, इसमें यूज होता है, फ्यूल जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है। सिंगल स्टेज, डबल स्टेज अभी हम लोग जो आगे का लेक्चर होगा ना वहां पे समझेंगे। अभी जो है हम लोग बिल्कुल यहाँ तक समझे बात कि पृथ्वी 1 जो है पृथ्वी का वेरिएंट है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, क्योंकि 55 से देख रहे हैं अभी पृथ्वी 1 का 150 किलोमीटर। हाँ, तो ये चीज है, तो ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है, मतलब 2 तरह का मिसाइल होता है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग जहाँ वही बात करें। तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1000 किलोमीटर है, सॉरी 1000 केजी है ना। इतना केजी को ये क्या कर सकता है, अपने साथ ये कैरी कर सकता है। और इसका रेंज जो है वो कितना है, 150 किलोमीटर है। और इसको इंडक्ट किया गया था, मतलब इंडियन आर्मी को अवेलेबल करवाया गया था कब, 1994 में, 1994 में। तो ये चीजें हैं। तो मिसाइल जो है, अब हम लोग ये देखेंगे कि मिसाइल कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, कि वो किस तरह का पाथ को फॉलो कर रहा है। तो वो पाथ फॉलोइंग के बेसिस पे 2 तरह का मिसाइल होता है ना। तो इन विच वे इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दियर सोर्स टू टारगेट, मतलब किस तरीके से सोर्स अगर यहाँ है और टारगेट यहाँ है, तो ये किस तरह से ये सोर्स से जब ये फायर किया जा रहा है तो ये कैसे टारगेट के पास पहुंच रहा है, ये कैसा पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे 2 तरह का हमारे पास क्या होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल होता है, पहला एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और दूसरा जो होता है वो क्रूज मिसाइल होता है। तो ये पाथ ट्रेवलिंग के बेसिस पे, मतलब सोर्स टू टारगेट वो किस तरह से ट्रेवल कर रहा है उसके बेसिस पे 2 तरह का हमारा क्या हो गया, तो मिसाइल हो गया। एक पहला बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा जो है वो क्रूज मिसाइल। तो अब देखिए, जो मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को, पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है ना। तो द मिसाइल दैट फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ, जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से हम लोग किसी भी चीज को हवा में फेंकते हैं, तो वापस ये हवा से क्या हो जाए, अर्थ पे ही आ जाता है, सरफेस नहीं आ जाता है। जैसे कि हम लोग गेंद को अगर भीगे ऐसे प्रोजेक्टाइल का मोशन जो होता है वो, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस तरह का जो बना रहा है ना कर्व, अगर यहाँ से भीगे, थोड़ा एयर हाइट पे गया, फिर कुछ हाइट के बाद फिर वापस सरफेस में आ गया, ठीक है। तो इस पाथ को जो फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि देखिए यहाँ से क्या है कि ये जो है अभी इसको फायर किया गया है, ये सोर्स है, मान के चले ये सोर्स है। इस सोर्स से अभी ये क्या हुआ है, मिसाइल फायर हुआ है, फिर इस तरीके से आया है, ये ट्रेवल करते हुए, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टारगेट है, तो टारगेट को हिट किया, मतलब इस तरह से सोर्स टू इस तरह का पाथ को क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है ना, इस तरह के पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को फॉलो करे तो वो मिसाइल कौन सा होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना। उसके बाद ये क्या है कि 2 फेजेस, यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल में 2 फेजेज होता है। एक तो इंडो एटमोस्फेरिक, मतलब इसके एटमॉस्फेयर के जो नीचे आता है, अंदर में आता है, उसको इंडो एटमोस्फेरिक बोलते हैं। और जो एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है उसको एक्सो एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, है ना।
तो ये दो फेजेज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का, एक जो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक। और ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो पाथ फॉलोइंग के बेसिस पे अभी हम लोग देखे थे कि दो तरह का मिसाइल होता है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को फॉलो करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा ही वर्ड कहीं भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो अगर दिख जाए बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे माइंड में ये फिगर बन जाना चाहिए, ये जो मिसाइल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा जब इसको सोर्स से इसको फायर किया जाएगा टारगेट के टुवर्ड्स, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करने वाला है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब आगे बात करेंगे कि क्रूज मिसाइल क्या होता है। तो क्रूज मिसाइल उस मिसाइल को बोला जाता है कि जिसको अगर क्या किया जाए, फायर किया जाए, तो फायर करने के बाद अपने टारगेट की ओर ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट पाथ में, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से फायर किया गया तो ये सीधा क्या हो रहा है, जा रहा है, ये सीधा मतलब स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। जब ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्रूज मिसाइल है। और जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्या कर रहे हैं, ये पाथ को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो ये कौन सा मिसाइल हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है और ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ये देखिए सीधा बिल्कुल जा रहा है इस तरह से। अगर मान लीजिए यहाँ से क्या किया जा रहा है, सोर्स है, यहाँ से फायर किया जा रहा है और सीधा इस तरह से ये टारगेट मान लीजिए इसको डायरेक्ट हिट करे एकदम स्ट्रेट, है ना, तो ये होता है क्रूज मिसाइल। तो प्रोजेक्टाइल और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल अब मैं समझता हूँ कि क्या है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट है नहीं, बस प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या कर रहा है, फॉलो करे तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे तो वो क्रूज मिसाइल होता है, ये चीज है। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये देखिए क्रूज मिसाइल, तो द मिसाइल दैट फॉलो स्ट्रेट पाथ, जो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे उसको क्रूज मिसाइल बोला जाता है ना, वो क्रूज मिसाइल होता है। और ये हमेशा जो है वो एटमॉस्फेयर में ही क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन बैलिस्टिक क्या होता है, इंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक। ये हो गया इंडो एटमॉस्फेरिक, है ना, इंडो एटमॉस्फेरिक, और ऊपर जो एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया उसको क्या बोलते हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक। लेकिन अब ये सब जो चीज है यूपीएससी में बिल्कुल ये सब जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट तरह का ही क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में, तो ये सब चीज बन सकता है, इंडो एटमॉस्फेरिक, एक्सो एटमॉस्फेरिक। फिर यहाँ पे क्रूज मिसाइल में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एटमॉस्फेयर के बाहर में भी मतलब ये ट्रेवल करता है, इस तरह से मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन में सेट किया जा सकता है। तो ये सब बेसिक बातें जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। बाकी इसके बाद वेरिएंट जो हम लोग देख रहे थे वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम मिसाइल पढ़ रहे थे, हमें मिसाइल पता होना चाहिए, तो ये चीज है। मिसाइल के बारे में अभी देखें, दो तरह का मिसाइल होता है और किसके बेसिस पे, तो जिस तरह का पाथ फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग। ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो कर रहा है तो बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है तो क्रूज मिसाइल है ना। और बाकी हम लोग 5 मिसाइल देखे अभी यहाँ पे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, है ना, जिसमें कि जो पृथ्वी और अग्नि है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और आकाश और त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और एंटी गाइडेड मिसाइल है नाग। तो ये 5 है जो कि आईजी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। और इस प्रोग्राम पे ज्यादातर मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम कौन वर्क किए थे, तो हमारे जो इंडिया के मिसाइल मैन हैं एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और उसके बाद हम लोग ये भी बात किए कि इंडिया के जो मिसाइल वोमेन है वो कौन है, तो टेसी थॉमस ये हैं। तो ये इस प्रोग्राम के बारे में अब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात किए इसमें। तो अब जो है हम लोग मिसाइल के ऊपर कंटिन्यू अब आगे बात करते चलेंगे। अभी जैसे कि वेरिएंट पे बात कर रहे थे, तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ना हम लोग को। पूरी तरह से जितना भी मिसाइल है सब मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर करंट अफेयर में अभी
जो नेवी का एक्सरसाइज, ये सब जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, है ना, तो ये सब भी करंट अफेयर में भी बात करेंगे। तो ये चीज है। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। तो अब जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो बाय एंड टेक केयर।